आज एक नहायत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है ऑफ़िस पॉलिटिक्स। जब वो ऑफ़िस के अंदर मौजूद माहौल जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बिल आखिरकार या तो नौकरी छोड़नी पड़ती है या अपने सीनियर अथॉरिटीज़ को शिकायत करनी पड़ती है या कहीं न कहीं जाकर उसको ज़हनी स्ट्रेस लेकर और अपने मेंटल हेल्थ को निशाना बनवाकर वो चीज़ें पेन लेकर बर्दाश्त करनी पड़ती है और अल्टीमेटली वो चीज़ इंसान की साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए एक ख़तरा बनकर उसके सामने आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑफ़िस पॉलिटिक्स की और आज इस टॉपिक को डिस्कस करने का जो मकसद है, जो पर्पज़ है, बेसिकली हम ये ट्राई करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और इनके पीछे छुपे हुए साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो कौन-कौन से हैं और फिर उनके ऊपर हम उनकी कोई सजेशन बताएँगे कि उनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, उनकी रेमेडी क्या है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। अगर ये वीडियो को पसंद आती है तो प्लीज़ आपने हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरी इन वीडियोज़ का मकसद मफ़ाद आमा की खातिर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑफ़िस पॉलिटिक्स की, तो ये क्या है? ऑफ़िस पॉलिटिक्स बेसिकली एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है किसी डिपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद लोगों की आपस में। जब एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसे लोग काम कर रहे होते हैं तो कहीं न कहीं उनके दरमियान एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है और वो एक साइकोलॉजिकल एक दूसरे के जो है ना राइवल बनकर थिंक करना शुरू कर देते हैं। और वो समझ रहे होते हैं कि शायद इस तरह करने से उनको कोई साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो जाएगा या उसकी कोई वजह हो सकती है। वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है, उसके अलावा रेशियल हो सकती है, व्हाट्सएवर उसकी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी बेस के ऊपर लोग एक दूसरे के साथ एक ओपोनेंट या एक एग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट कर लेते हैं। सम टाइम वो एग्रेसिव अप्रोच बड़ी ईज़ी आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो, समझ में आ जाती है। और सम टाइम ये इतनी छुपी और इतनी भयानक होती है कि एक मुनाफिकाना तर्ज़ अमल के तौर पर कार्य फरमा रहती है और लोगों को पता तक नहीं चलता कि उनकी जड़ें काट दी जाती हैं और इदारों के अंदर मौजूद दूसरे लोगों को बहुत अल्टीमेट लेवल तक नुकसान पहुँचाकर भी एक्सपोज़ नहीं होते। तो बेसिकली ये जो ऑफ़िस पॉलिटिक्स होती है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है किसी एक इंसान के कैरियर के लिए। और ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग दफ़ातर के अंदर काम कर रहे हैं, स्पेशली सरकारी इदारों के अंदर, नीम सरकारी इदारों के अंदर या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो ये स्पेशली ये टॉपिक उस इन्हीं लोगों को कंसिडरेशन में लाकर बनाया गया है ताकि इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर सकें और इसके ऊपर हमें अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके अपनी कुछ ग्रूमिंग कर सकें, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकें ताकि हम इस चीज़ से हद्दुल वसा बच सकें और इसके विक्टिम होने से हम बच सकें। और जहाँ तक विक्टिम होने के साथ साथ हम किसी और को विक्टिम बनाने से भी बच सकें, क्योंकि किसी के साथ बुरा करना भी उतना ही बुरा होता है जितना खुद के साथ बुरा और होता है। तो लिहाजा आप भी कोशिश करें और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इरादा करें कि आप कभी ना किसी दूसरे इंसान के लिए इस तरह के मसले मसाइल का बायस बनेंगे और ख़ुद को भी अपने आप को बचाएंगे और हद्दुल वसा अपनी पर्सनैलिटी पर काम करेंगे ताकि आपको कोई विक्टिम ना बना सके। अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो नंबर 1 पर इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है लेयर। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर वहाँ के लोगों के पास फ़जूल वक्त है और काम के अलावा उनके पास फ़जूल बातें करने का और फ़जूल एक दूसरे के साथ गपशप लगाने का बहुत ज़्यादा टाइम है, तो यकीन जानिए कि ये एक बहुत ज़्यादा मौलिक साबित हो सकता है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए और उन लोगों के लिए क्योंकि फ़ारिग वक्त में वो लोग जब गेट टुगेदर करेंगे, इकट्ठे होंगे, वो अपना काम नहीं करेंगे, अपना काम छोड़कर वो एक दूसरे से गपशप लगाएंगे और गपशप में ही वो एक मौजू जनरेट होता है, एक मौजू बनता है। फिर उस मौजू को लेकर एक गलत किस्म के कमेंट्स की तरफ वो बातें चली जाती हैं और एक दूसरे के बारे में ओपिनियन बिल्ड करना और ओपिनियन बिल्ड करवाना, नैरेटिव कायम करना और नैरेटिव कायम किया जाना, ये सारी चीज़ें फिर उस लेयर टाइम के अंदर शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब कभी भी किसी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा लेयर टाइम मौजूद है तो मैनेजमेंट को चाहिए कि उसको कर्टेल करें या तो लोगों की शिफ्ट इस तरह से बना दें, उनकी वर्किंग स्टाइल इस तरह से डेवलप करें कि वो लेयर टाइम के अंदर भी कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। क्योंकि लेयर टाइम के अंदर फिर ये चीज़ होगी ऑटोमेटिकली कि लोग एक दूसरे के बारे में बातें करेंगे और बातों बातों में फिर वो एक दूसरे के बारे में वो साजिशें शुरू कर देंगे और एक दूसरे के बारे में ऑफिस पॉलिटिक्स करेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स की दूसरी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होता है हसद। अब ये हसद किसी भी वजह से हो सकता है, किसी इंसान की एबिलिटीज़ के ऊपर, किसी गट्स के ऊपर, किसी की प्रमोशन को लेकर, किसी की वर्किंग स्टाइल को लेकर, किसी के लोगों के साथ इंटरेक्शन को लेकर। तो ये हसद और रिवैलिटी जो है बेसिकली ये बहुत बड़ी वजह बन जाती है ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर कि जब लोग एक दूसरे के बारे में नज़रियात कायम करना शुरू कर देते हैं और ख़ुसूसन मनफी नज़रियात, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली उनको प्रोपेगेंडा और फिर ऑफिस पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाती है कि फ़लाँ बंदा जो है यार वो उसको जल्दी प्रमोट क्यों किया जा रहा है, फ़लाँ के साथ फेवरेटिज्म क्यों हो रही है, फ़लाँ को निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है, फ़लाँ के साथ ये क्यों नहीं यार, मुझे क्यों नहीं दी जा रही वो प्रमोशन, दूसरे को क्यों दी जा रही है, मैं तो बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ, उसको ही क्यों। और इस तरह करते करते लोग फिर एक दूसरे के बारे में एक नैरेटिव कायम कर लेते हैं, आइडियोलॉजी बना लेते हैं और फिर वो आइडियोलॉजी उनके हसद और उनकी जो थिंकिंग है उसका हिस्सा बन जाती है। फिर उस चीज़ को लेके फिर हर बात बात पे वो उस बंदे के बारे में एक मनफी नज़रिया अपनाकर उससे इंटरेक्ट भी करते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि वो बंदा उनसे पावर, प्रेस्टीज, अथॉरिटी में या उनसे कहीं ज़्यादा कमांड के या अपने सीनियर के ज़्यादा नज़दीक है और उसके अंदर ज़्यादा गट्स और एबिलिटीज़ हैं। तो फिर ये फॉर्म जो है थोड़ी मुनाफ़िकाना हो जाती है और फिर मुनाफ़िकाना नज़रियात को अपनाकर, मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल को अडॉप्ट करके फिर वो लोग जो है एक दूसरे के बारे में साजिशें करते हैं। सीनियर जो होती है, अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को तोड़ते मोड़ते हैं।
फैक्ट्स को चेंज करते हैं, स्पेशली कोशिश करते हैं स्केपगोटिंग करने के लिए, उस बंदे को ब्लैकमेल करने के लिए, उसका इमेज डाउन करने के लिए उसके काम के अंदर रखने डालते हैं, जानबूझकर चीज़ों को ख़राब करते हैं। या अगर उसको किसी डिपार्टमेंट के अंदर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर हर्डल क्रिएट कर देंगे और कहेंगे जी ये चीज़ तो नहीं है, ये होगी तो फ़लाँ प्रोसीजर अडॉप्ट करके, मतलब उसके बारे में ख़ास उसके साथ एक नज़रिया अडॉप्ट करके उससे ख़ास तरीके से उसके साथ डीलिंग करेंगे, जिससे उस बंदे को फ्रस्ट्रेट करने के लिए या उस बंदे को तंग करने के हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। नंबर 3 पर अगर बात करें ऑफिस पॉलिटिक्स की, तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है वो किसी भी इदारे के अंदर डिसिप्लिन या रूल्स एंड रेगुलेशन की जो क्लैरिटी है उसका फुकदान होना। क्योंकि जब कभी भी किसी इदारे के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या अगर वो होती है और काबिल अमल नहीं होती, या उनके बारे में जो उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं होती, या सीनियर कमांड की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन को इतना सीरियसली देखा नहीं जाता या इतना सीरियस कंसर्न नहीं समझा जाता, तो उसमें से क्या होता है कि फिर लोग जो है ना एक दूसरे के बारे में धड़ल्ले के साथ जो है ना पॉलिटिक्स करते हैं और एक दूसरे को तंग करने के लिए, चेज़ करने के लिए, एक दूसरे को जलील और ख्वार करने के लिए फिर ऑफिस पॉलिटिक्स का सहारा लेते हैं। तो उसके बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। समटाइम सीनियर्स जो होते हैं वो अपने कुछ लोग हथियार रखते हैं, आलाकार रखते हैं दूसरे सीनियर को ब्लैकमेल करने के लिए। इसी तरह वो जूनियर्स होते हैं तो वो भी अपना इकट्ठ बना लेते हैं किसी पार्टी का बंदे के खिलाफ, जो भले ही वो जितना मेरिटोक्रेसी पर काम कर वो अच्छा हो, नेक नियत, ईमानदार हो। तो ऑफिस पॉलिटिक्स में उसको लेट डाउन करने के लिए फिर ये लोग जो है मिलकर उसके खिलाफ एक जमगट्ठा बना के उसको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होता है डिसिप्लिन की कमी या रूल्स एंड रेगुलेशन की क्लैरिटी ना होने की वजह से। क्योंकि फिर लोग जो हैं या तो उस कानून को तोड़ मोड़ कर अपनी मर्ज़ी से बना लेते हैं और एक कलेक्टिव कंसेंस बनाकर उस चीज़ के ऊपर जो है कंसेंसस डेवलप कर लेते हैं और फिर उस चीज़ को यूज़ करके किसी भी बंदे को विक्टिमाइज़ कर लेते हैं। इसकी एक सादा सी अगर मैं मिसाल दूँ कि किसी भी निजी इदारे के अंदर स्पेशली जहाँ पर ऐसे लोग हों जो बिल्कुल जिनका एजुकेशन लेवल बहुत कम हो, या अगर बहुत ज़्यादा भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे कि एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए एक ख़ास तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप करेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके दूसरे लोगों को साथ मिलाएंगे और साथ मिला के उस ख़ास बंदे के खिलाफ एक एजेंडा डेवलप करके उसको एक अमली जामा पहना के उस बंदे को विक्टिमाइज़ करेंगे। तो ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है जब कभी भी किसी इदारे के अंदर क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती और या उनके ऊपर एक अच्छे तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा। ऑफिस पॉलिटिक्स की एक और बहुत बड़ी जो वजह सामने आती है वो ये होती है मेरिटोक्रेसी का ना होना, और मेरिटोक्रेसी ना होने की बेसिक वजह लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का काम ना करना। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो उसकी मेन की होती है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी बैकबोन होती है, तो वो उसकी मैनेजमेंट होती है, उसकी लीडरशिप होती है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी लीडरशिप को सही तरीके से डेवलप नहीं करती, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और उनकी जो ट्रेनिंग का अप्रोप्रिएट बंदोबस्त नहीं करती, तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है कि लीडरशिप जो इनेप्ट रह जाती है, मतलब कि बिल्कुल नकारा और नालायक किस्म की लीडरशिप जो है वो हो जाती है। और वो नालायक और वो नकारा लीडरशिप में अगर कोई काबिल तरीन बंदा भी आ जाए तो वो भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। तो इसमें से क्या होता है कि जो मेरिटोक्रेसी है वो ना होने की वजह से लोगों के अंदर रिवेलरी क्रिएट हो जाती है, लोगों के अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती हैं, और उन पॉलिटिक्स प्लाइज को लेकर हर बंदा ये कोशिश कर होता है कि इनअप्रोप्रिएट मीन्स जो हैं या अनलॉफुल जो मीन्स हैं, जो बैक डोर्स हैं, उनको यूज़ करके, रेफरेंसेस को यूज़ करके, पॉलिटिक्स को यूज़ करके वो अपनी प्रमोशन को ऊपर लेके आए या अपने आप को एक बेहतर स्केल के ऊपर अपग्रेड करवा ले। तो उसमें फिर वो ऑफिस पॉलिटिक्स की बेहतरीन जो है ना आला के तौर पे इस्तेमाल होती है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इफेक्टिव लीडरशिप नहीं है, क्योंकि अगर लीडरशिप सही तरीके से काम ना कर रही हो, तो फिर इस तरह के जो लोग होते हैं, जो हथकंडा सीकर होते हैं, जो प्रोपेगेंडा सीकर्स होते हैं, तो वो फिर ये लोग जो है ना ऑफिस पॉलिटिक्स का सहारा लेते हैं, सीनियर्स मैनेजमेंट को ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करके वो इदारों के अंदर अपनी एक असर रसूख कायम करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ी वजह बन जाती है ऑफिस पॉलिटिक्स की। ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह बनने वाली एक और बड़ी ही दिलचस्प वजह जो अक्सर लोग जानने के बाद हैरान हो जाएंगे या चौंक जाएंगे, तो वो ये होता है किसी भी इदारे के अंदर बहुत ज़्यादा हाईली पे देना लोगों को, एक्सेसिव पे देना या बिल्कुल ही अंडर पेड लोगों को रखना। क्योंकि ये दोनों बहुत ही लीथल और डेंजरस हो सकते हैं, स्पेशली किसी भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए। क्योंकि जब आप ओवर पे करते हो तो लोगों के जहनों के अंदर जो है एक ख़ास किस्म का सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स डेवलप होता है। उस सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स को लेकर फिर वो अपने काम को संजीदगी से नहीं देख रहे होते, या उसकी अहमियत को बिल्कुल वो बादियों नज़र आते थे, क्योंकि वो समझते हैं कि जो इनकी हाईली पेड है ये काम जो है, जो वो अंडर लेवल काम कर रहे हैं या लो लेवल काम करते हैं, लेकिन उसको हाईली पेड किया जा रहा होता है। तो वो साइकोलॉजिकल एक फिनोमेनन उनके माइंड के अंदर डेवलप हो जाता है कि ये जो काम है, ये चीज़ है, वो फिर उसको या तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हाइप क्रिएट कर देते हैं उस काम को लेकर, और कोशिश करते हैं कि उसके अंदर फजूल किस्म की रेड टेपिज़म और फजूल किस्म के जो रखने क्रिएट कर देंगे, डोर्स बना देंगे, विंडोज़ क्रिएट कर देंगे, कि जिसकी वजह से लोगों के लिए मसाइल का बायस बन जाएंगी वो चीज़ें, और फिर अल्टीमेटली ये चीज़ लेकर चली जाएगी ऑफिस पॉलिटिक्स की तरफ। क्योंकि फिर जो असर रसूख वाले लोग हैं वो अपना रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे और वो काम ले लेंगे, लेकिन जब दूसरा बंदा होगा जिसके पास रेफरेंस या उस चीज़ की कोई वर्थ नहीं होगी, तो वो बेचारा उस चीज़ में दब कर रह जाएगा और उसमें से वो फिर दूसरे तरीक़ेकार की तरफ चला जाएगा जिसमें ऑफिस पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाते हैं। और जब आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद लोगों को अंडर पेड रखते हो, तो उसमें से वो लोग फिर उस डिपार्टमेंट के लिए लिथल हो जाते हैं कि वो फिर उस डिपार्टमेंट के बारे में मनफी नज़रियात रखना शुरू कर देते हैं। मनफी नज़रियात को लेकर फिर वो इदारे के बारे में चिट चैट और नेगेटिव जो है ना डिस्कशन और इस तरह के
जितनी भी गॉसिप्स होती हैं वो उसका पार्ट बन जाते हैं और फिर अल्टीमेटली डिपार्टमेंट के लिए वो चीज़ बहुत लीथल हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें अंडर पेड रखना लोगों को या ओवर पे करना, ये किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत लीथल हो सकते हैं। ओवरऑल उसके एनवायरनमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है उसके अगेंस्ट हो सकती है ये चीज़। तो लिहाजा लोगों को इक्वल पे होनी चाहिए और जो मार्केट रेट है उसके मुताबिक पे दी जानी चाहिए। एक और ही ऑफिस पॉलिटिक्स की बड़ी दिलचस्प वजह है, वो भी किसी इदारे या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। अब ये कल्चर क्या है? कल्चर बेसिकली किसी भी जगह पर रहने वाले लोगों का एक ख़ास माइंड सेट होता है, किसी ख़ास वैल्यूज़ को लेकर, नॉर्म्स को लेकर, किसी के पार्टिकुलर जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं उनको लेकर वो ख़ास पॉइंट के ऊपर एग्रीड होते हैं और उस चीज़ को लेकर वो फिर अपने सेट ऑफ लाइफ़्स का हिस्सा बना लेते हैं। उसको हम कल्चर बोलते हैं, जो कल्चर डे टू डे लाइफ़ के लिए उनका एक साइकोलॉजिकल कोड ऑफ लाइफ़ होता है। तो ये कल्चर किसी भी डिपार्टमेंट का जो होता है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है और ये कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करती हैं अपनी मैनेजमेंट के थ्रू, अपनी वैल्यूज़ के थ्रू, अपने डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशंस, अपनी एसओपीज़ के थ्रू इसको लागू करती हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्टोरीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन किस बंदे को रिकॉग्नाइज़ कर रही हैं, किसको इग्नोर कर रही हैं, ये सारी चीज़ें फिर ओवरऑल इम्पैक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ही ऐसा है कि वो नालायक और निकम्मे बंदे को या चुगलखोरे को या एक बूट पालिशिए को वो प्रमोट कर देते हैं, जबकि काबिल और लायक तरीन बंदे को जो है उसको इग्नोर कर देती हैं, तो फिर एक खास किस्म कल्चर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है कि लोग फिर समझते हैं कि शायद जो है ऑफिस पॉलिटिक्स करके, चिट चैटिंग करके, पॉलिटिकल बुलिंग करके या डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉक्सी जनरेट करके वो प्रमोट हो सकते हैं और आगे एक्सेल कर सकते हैं। तो फिर अल्टीमेटली ये फिर चीज़ लीथल हो जाती है और इसका नुकसानात का अंदाज़ा आप यूँ लगा लीजिए कि जब किसी डिपार्टमेंट का कल्चर बहुत ज़्यादा लीथल लेवल तक ख़राब हो जाता है या डेडली डेंजरस लेवल तक ख़राब हो जाता है, तो फिर वो लोग एक दूसरे के रिलीजियस, रेशियल, उनके क्रीड, कास्ट और इस लेवल तक फिर लोग एनिमी हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली इसका जो नुकसान का जो खमियाजा है वो डिपार्टमेंट या इदारे को भुगतना पड़ता है। तो इस चीज़ की मिसाल हम अपने पाकिस्तान के अंदर मौजूद बहुत सारे इदारे हैं जहाँ से देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे अच्छे इदारे डूब गए, बर्बाद हो गए, करप्शन का शिकार हो गए, क्योंकि ये जो आखिरी वाली वजह है ये बहुत बड़ी वजह थी जो उन इदारों को ले डूबी। तो किसी भी डिपार्टमेंट का जो कल्चर होता है उसकी कामयाबी की ज़मानत होता है। अगर किसी डिपार्टमेंट का कल्चर इस तरह है कि वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है या ऑफिस पॉलिटिक्स वाला एक एनवायरनमेंट ही चल सकता है या वहाँ पे इस तरह के लोग ही एक्सेल कर सकते हैं, तो यकीन जानिए कि ये इदारा बहुत जल्द जो है तबाही की तरफ चला जाएगा और अपना एंड जो है ना बड़ी जल्दी देख लेगा। अब ये तमाम बीमारी की अलामात हमने डिस्कस कर ली, अब इसका इलाज कैसे मुमकिन है? तो इसके इलाज के लिए हम चंद तजावीज़ आपके साथ शेयर करेंगे और अगर इनको अगर सीरियसली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हद वसा तौर पर ये चीज़ जो है इसको ख़त्म किया जा सकता है, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा हद तक कम किया जा सकता है। तो नंबर 1 पर अगर बात करें तो सबसे पहले इदारों के अंदर चाहिए कि वो अपने कल्चर को दुरुस्त करें। ये मैनेजमेंट में काम होता है कि वो अपने इदारों के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ, अच्छा एनवायरनमेंट लेके आएँ जहाँ पर लोग एक दूसरे की वैल्यूज़ का ख्याल रखें और वहाँ पर मेरिट को तरजीह दी जाए। सिर्फ काबिल तरीन लोगों को प्रमोट किया जाए जो अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बलबूते पर ऊपर आ सकें। सिफारशी और जो झूठे और मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशी टोले वाले लोग हैं उनको बिल्कुल भी किसी भी किस्म का उनके लिए दरवाज़ा खुला नहीं होना चाहिए। वो किसी भी दरवाजे से प्रमोशन ना हासिल कर सके, उनको एक लेवल के बाद रिटायर्ड कर दिया जाए, इदारे से फ़ारिग कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद इदारों के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हद तक होनी चाहिए। लोग कानून के तहत काम करें और कानून से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होना चाहिए और उसमें डिसिप्लिन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलोड किया जाए। जो सीनियर्स मैनेजमेंट है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो इस चीज़ को सीरियसली देखें कि इदारे के अंदर मौजूद किस तरह के लोग हैं जो प्रॉक्सी क्रिएट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा सीकर हैं या किन लोगों का सर्कल है, उसको कर्टेल करें, इस सर्कलबाजी को तोड़ें। इदारों के अंदर जो एक लोगों के खिलाफ उनके रिलीजियस को लेकर, कास्ट क्रीड को लेकर या उनके किसी एफिलिएशन को लेकर हिट किया जाता है, तो सीनियर मैनेजमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ से बाद नज़र एक नया सिस्टम जनरेट करें, एक नया सिस्टम लेके आएँ जिसके तहत लोगों को क्लियर कट पता हो कि यार हम इस काम करने के लिए आए हैं और काम की जगह पे हमारा सिर्फ काम ही देखा जाएगा, हमारी बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। तो इस चीज़ को खसूसी मद्देनज़र रखकर इदारों में चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ, लोगों के अंदर मेरिट लेके आएँ और जो प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं वो इतनी क्लियर कट हों कि उनके बारे में जो आउटपुट्स हैं वो रिलेट कर रही हों कि बंदे की इतनी आउटपुट, इतनी काबिलियत और ये डेडिकेटेड स्टैंडर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, उसके बाद ही वो बंदा प्रमोट हो सकता है। अदरवाइज़ इसके अलावा बाकी वो जो मर्ज़ी प्रॉक्सीज़ कर ले, वो जो मर्ज़ी प्लाइज इस्तेमाल करे, उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट रूल्स सामने आना चाहिए, कानून हरकत में आना चाहिए। ऐसे लोगों को सिवियरली पनिश्ड किया जाना चाहिए ताकि ये लोग किसी किस्म की प्रॉक्सी ना करें और ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स ना करें। और आखिर में इदारों को चाहिए कि अपनी लीडरशिप की जो ट्रेनिंग है, जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो उनकी वर्किंग स्टाफ है, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, क्योंकि फिर जब ये इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बड़ी ईमानदाराना और मुनसिफाना होगी। डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज बहुत बड़ी वजह होती है ऑफिस पॉलिटिक्स की, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी उसको कर्टेल किया जा सकता है अगर आप मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं। फिर उसके बाद पॉलिसीज़ और जो एसओपीज़ हैं वो इतनी अच्छी और शानदार होनी चाहिए कि लोगों को ईजिली कन्विंस करें और अपीलिंग होनी चाहिए और वो जनरल अंडरस्टैंडिंग के अंदर वो फिट हो सकें। उसके अलावा जो इदारों के अंदर मौजूद इस तरह के साजिश टोले हैं उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करना चाहिए लोगों के लिए जहाँ पर वो अपने सीनियर जो मैनेजमेंट है उनके इल्म में इस तरह के लोगों को ला सकें
उसके अलावा एक ऐसी विंडो या एक ऐसा फीडबैक सिस्टम जनरेट करना चाहिए जहाँ पे किसी किस्म के अगर कोई प्लाइज हो रहा हो या कोई काम हो रहा हो या काबिल बंदे को आप या आपका इदारा अगर उसको हटा रहा है या उसको अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं कर रहा, तो उनके लिए राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। तो फिर ये चीज़ें करने से ऑटोमेटिकली ऑफिस पॉलिटिक्स को बहुत हद व सतह पर कवर किया जा सकता है। और अल्टीमेटली जो आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग स्टाइल है वो इतना बेहतरीन रखना चाहिए कि उसमें ना फजूल लोगों को लेयर टाइम दिया जाना चाहिए कि वो लेयर टाइम में लोगों से बकवासबाजियाँ करें और फजूल गुफ्तगू करें या दूसरे के खिलाफ जो है ना वो प्रोपेगेंडा करें। तो उसके लिए कल्चर बहुत अहम होता है और कल्चर डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए काबिल और बेहतरीन लोगों को होना बहुत ज़रूरी है और उन लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए अल्टीमेटली जो लोग होते हैं उनका किरदार बहुत अहम होता है। तो इंडिविजुअल वैल्यूज़ जो होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं, लिहाजा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें अच्छे और काबिल लोगों की सिलेक्शन को यकीनी बनाया जाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।